दोस्तों कहते हैं कि एकादशी पर मरने वालों को मिलता है स्वर्ग, लेकिन नहीं मिल पाता अन्न का एक भी दाना। पितरों के उद्धार के लिए एकादशी का श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए? और क्या एकादशी के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इंद्र एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और पितरों के नाम का श्राद्ध और दान करने का विशेष महत्व है। एकादशी के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एकादशी के दिन स्वर्ग लोक पहुंचने वाली आत्मा को भूखा क्यों रहना पड़ता है, क्यों उसे वहां पे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और इन दिनों में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी हमको मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन अगर हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्गलोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्गलोक में भूखा रहना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। कहते हैं गरुड़ पुराण समेत अन्य पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर 24 घंटे के बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत आत्मा अपने परिजनों के बीच में भटकती रहती है और उनको पुकारती है, लेकिन उस आत्मा की कोई नहीं सुन सकता। परिजनों के रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाशे में बंधे होने के कारण से आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो सीधे स्वर्गलोक में जाता है, लेकिन उसको वहां पर इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। इस दिन स्वर्गलोक में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। हालांकि व्यक्ति से जुड़े पाप और पुण्य के लेखा जोखा समेत सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस दिन भोजन किसी को नहीं मिलता। स्वर्गलोक में भी भंडारा बंद रहता है। स्वर्गलोक की तरह बैकुंठ धाम में भी भंडारा बंद रहता है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समेत बैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख और समृद्धि के साथ साथ शांति बनी रहती है। गीता में बताया गया है कि माह के 30 दिनों को चंद्र घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिनों को शुक्ल पक्ष और 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के हैं और कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के माने गए हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिनों को दक्षिणायण काल कहते हैं। गीता में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में यानी कि शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वहीं जिनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है उनका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि एकादशी पर हमें श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और सद्गति मिलती है। मान्यता के अनुसार अगर आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं
तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषियों और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें और पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से सभी तरह के कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं और रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्रासन देना चाहिए, फिर गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी, मछली को भोजन कराएं। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह के कर्म करने से एकादशी का दुगना फल आपको प्राप्त होगा और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलेगी। अश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति निरंतर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है, इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया गया है तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। इस दिन व्रत रख करके श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देवता अयरमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान अगर किया गया है तो ये दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। एकादशी के दिन अगर श्राद्ध किया जाए तो जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है और इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें एकादशी के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्राद्ध करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमें दुगना आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो हुई जानकारी एकादशी के दिन श्राद्ध की पूजा के विषय में। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें श्राद्ध पंडितों को खिलाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, शास्त्र की आज्ञा ये है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वो श्राद्ध हो रहा है वो पितर तीनों ही नरक के गामी होते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध किया जाए। दोस्तों, हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को ही करना चाहें तो पितरों का पूजन करके निर्धन ब्राह्मणों को केवल फलाहार ही देना चाहिए, ना कि अनाज खिलाना चाहिए। भले ही वो ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसको फलाहार ही करवाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध पड़ रहा है तो आप उस तिथि को पिंडदान, तर्पण इत्यादि सभी कार्य करिए, दान करिए, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन उस दिन नहीं कराइए, बल्कि आप भोजन द्वादशी तिथि को कराइए। एकादशी तिथि के दिन पूजन करिए और द्वादशी तिथि के दिन आप ब्राह्मण भोज कराएं। ऐसा करने से आपका श्राद्ध सफल होगा। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि श्राद्ध में कभी भी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाता है। आजकल एक प्रचलन है कि अगर पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया जाता है और अगर माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को भोजन खिलाया जाता है, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो जनेऊ धारण नहीं कर सकती, वो संकल्प नहीं करा सकती, तो ब्राह्मणों को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में बच्चे आ जाए तो कोई बात नहीं, वो साथ में भोजन कर सकते हैं, लेकिन अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्रों के विरुद्ध है। पितृ पूजन में पितरों को कभी भी सीधे थाली नहीं दी जाती है। वैष्णवों में पहले भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर बाद में वो प्रसाद पितरों को देना चाहिए। भगवान का प्रसाद पितरों को देने से पितरों को संतुष्टि मिलती है, इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितृलोक का एक दिन मृत्यु लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है, पितृलोक में 1 दिन बीतता है। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्रनाम, श्री महामंत्र का जप और नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। पितृ कर्म करना ये हमारा दायित्व है। जब तक एक पंच भौतिक देह है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपक्रम है उनका भी निर्वाह करना पड़ेगा। गया जी करने के बाद भी हमें श्राद्ध करना चाहिए। गया जी का श्राद्ध एक विशिष्ट कर्म है और प्रत्येक वर्ष पितृतिथि पर श्राद्ध ये हमारा नित्य कर्म है। इसलिए गया जी के बाद भी हमें श्राद्ध कर्म करना गरुड़ पुराण के अनुसार आवश्यक है।
ये सभी कर्म सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए हमारे ऋषियों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एकादशी के दिन किया गया श्राद्ध अत्यंत ही फलदायी माना गया है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।